राधे राधे गुरुजी। हाँ। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी मुझे पूछना था कि गुरुजी करवाएंगे के गीता और भागवत पढ़े न बुझ शब्द ठिकाने नु और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिर बरसाने नु। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी आज की फिर से एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज की वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में अनुदाता जी महाराज जी की भारी सभा में उनकी शिष्या ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। उन्होंने यह सवाल किया है कि महाराज जी, जो आपने 5 वर्ष पहले 84 कोस की परिक्रमा करवाई थी वृंदावन में, वो कब करवाने वाले हो महाराज जी? हमें इसका बहुत ही इंतजार है महाराज जी। दर्शकों, क्या वृंदावन में 84 कोस की परिक्रमा करने से प्राणी का मोक्ष हो जाता है या नहीं होता है? दर्शकों, इस टॉपिक को लेकर हम 2 शब्दों के विचार जानेंगे। पहले जानेंगे अनुदाता जी महाराज जी के विचार और फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दर्शकों, पहले जान लेते हैं अनुदाता जी महाराज जी के। दर्शकों, अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। क्या बताना चाहते हैं कि गीता और भागवत पढ़े न बुझ शब्द ठिकाने नु और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिर बरसाने नु। देख कांडले द्वार रखे हमारे से। क्या कहते हैं, मथुरा में किस लिए जाते हो? कि भगवान श्री कृष्ण की यहाँ रज चरण की रज डली हुई थी और वहां जाने से मोक्ष होगा। अब श्री कृष्ण जी उस मथुरा ने छोड़कर द्वारका में गए थे। अगर वही पवित्र धरती होती और वहीं से मोक्ष होता तो वो द्वारका क्यों गए? तो गरीबदास सूक्ष्म वेद में कहा है कि भूमि भरोसा डूब है और कल्पत है त्यों देव। इस भूमि के जो आधार से आप ये मान बैठे हो कि मथुरा में जाने से और जीव का कल्याण होगा या काशी में ही मोक्ष प्राप्त होता है, या भूल है आपकी। क्या बताना चाहते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी वह कीन्या कृष्ण कलोल और कंस केसी चाणोर से वह फिरते डामाडोल। कर्म प्रधान है। जैसे कर्म करोगे चाहे मथुरा में करो चाहे काशी में करो, कर्म का फल मिलेगा। धरती कुछ लाभ नहीं देगी। क्या संदेश क्या दिया है यहाँ इस सेंटेंस में, समृतवाणी में, कि यदि आप मथुरा को मोक्ष अक्षेत्र मानते हो, और किस लिए कि वहाँ श्री कृष्ण जी किलोल किया करते थे, घूमा फिरा करते थे, रास करते थे। उसी मथुरा में कंस था, केसी और चाणूर जैसा न बकलतरो आया। उनकी ब्रांड माटी हुई, उनको नरक स्थान मिला। उन कर्म माड़े किए तो अच्छे कर्म कहीं बैठ कर कर लो, सद्भक्ति करो, उसी से लाभ होगा। और फिर क्या डले डुआ रखे हैं कि बरसाना में जाएंगे। बरसाने में नहीं गए तो अधूरी भक्ति रहेगी वहाँ की। क्यों? क्योंकि राधा जी बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। अब वहाँ के लोग, जो बरसाना के लोग इतने भ्रमित हैं, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को राम राम भी नहीं बोलते। वो क्या कहते हैं, जैसे सुबह सुबह या कभी भी मिलते हैं आपस में, हम कोई राम राम कहता, कोई सत्साई बोलते हैं, तो वो कहते हैं राधे राधे। तो सामने वाला कहेगा हाँ बेटा राधे राधे, और राम भी भूल गए और राधे उस काम की लड़की ने पूजन लाए गए। देख कहाँ डले डुबा दिए। राधे राधे श्याम मिला दे। वो बरसाना में सिफारिश लुआन जाओ राधे की कि कृष्ण से मिला दे। कृष्ण ने मिलकर के कला टूट जाएगा, वो आप जन्म मृत्यु के अंदर। तो पुण्यात्माओं, इस काल के दूतों ने यो 9 मन सूत उलझा रखा है अज्ञान का। इस दास की ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साची कहन की। एक बार तो सबको दुख होता है, पर बाद में आनंद बहुत आता है। परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। ये 3 गुण क्या है? ये 3 गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और इसको परमात्मा को, कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते। ये धानक, ये जुलाहा क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा ने वो अमृत वचन बोल रखे हैं, इतने गूढ़ शब्द बोल रखे हैं, ये नकली नहीं समझ सके उस परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा सारे गूढ़ रहस्यों से परिचित थे।
ये देखिएगा मार्कंडे पुराण, इन्हीं और गीता प्रेस गोरखपुर तो ऐसा है समझ लो जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड हिंदू धर्म के लिए। ये मार्कंडे पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 तो यहाँ पर है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, यहाँ से शुरू होता है। मार्कंडे जी कह रहे हैं, मार्कंडे जी बोले मुने, हम यहाँ आ जाते हैं इसके कति सामने। रजोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। इसमें संस्कृत भी साथ है और ये सबसे बड़ा काम इसमें ये है, संस्कृत भी साथ है, हिंदी अनुवाद भी है। अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। ये इसका 3रा स्कंद है। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंध है प्रारंभते, 3रा स्कंद शुरू होता है। ये 11 पृष्ठ है और ये 5वां अध्याय है। इसका 8वां श्लोक है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको यानी मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं, हमें क्यों युक्त किए हैं। अब यहाँ संस्कृत भी देखेंगे। यदि दया धर्मना, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च, मैं क्यों बना दिया तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों उत्पन्न कर दिया, और सुविता क्यों किमु सतोगुणो हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। अभी तो आपको परमेश्वर कबीर साहब की वाणी से प्रमाणित किया और फिर परमेश्वर ने अपने से परिचित कराया था आदरणीय गरीबदास साहिब जी को। तो उस परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार सुनाया, देखिए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 5 मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। अब गरीबदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, जैसे गीता अध्याय नंबर 14 के और श्लोक नंबर 3 से लेकर 5 में स्पष्ट किया है। 5 में विशेषकर कहा है कि अर्जुन, इस माया से उत्पन्न 3 गुण, दुर्गा से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये जीव को यहाँ कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं। ये इनको फंसाने के मूल कारण हैं। ये देखिएगा, अब आपको श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ये श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय नंबर 14 का अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3, इसमें क्या कहा है कि अर्जुन, मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में
विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुभ स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से दुर्गा निकाली, और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा 14वें अध्याय के 3 श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन, ये काल बोल रहा है ब्रह्म, मेरी ये मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि यानी गर्भाधान स्थान है, और मैं काल ब्रह्म उस योनि में गर्भ यानी चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ, और तत्व माने उस के संयोग से सभी प्राणियों भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, हे अर्जुन, ये नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियाँ यानी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं कर्मा के अनुसार। अब इसने तो यो ठीकरा फोड़ दिया ब्रह्मा विष्णु महेश पर कि ये बांध रहे हैं। अब ये महापुरुष क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से अब गरीबदास जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। है क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु अकेले दोषी नहीं हैं, ये धर्मराय माने काल और या दुर्गा, ये इन 5वां ने मिलकर तुम्हें फंसा रखा है अकेले। इसने ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी बना दिए। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 5 मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लहिए। हम जो कह रहे हैं इसको घनी गौर से सुनना और इस पर बहुत गौर करना। इन 5वां ने मिलकर ये परपंच बना रखा है, आपको यहाँ फंसा रखा है।